Hi students, this is my sixth video in the series of videos for retirement chapter, and this is the fifth long question. Please take the screenshot. Yes, and as I always try to do some new point in each question. So here is also a new point, and easy and important one. So let's zoom the view of the question. Yes. ओके थोड़ा अभी जूम हो गया है तो इसको हम रीड करते हैं क्वेश्चन को. ओके ऑल राइट स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो अ okay 8 mark question. The question says the balance sheet of X and Y and Z who shared the profits in 5:3:2 ratio on 31st March 2018. तीनों पार्टनर की ओल्ड रेशो दी हुई है और ये बैलेंस शीट दी हुई है. यहाँ पर क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड असेट. तो आउट ऑफ 7 आइटम एक दिया हुआ है. लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो में. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन कहता है वाई रिटायर्ड ऑन 31st March 2018 and Y and X retired, sorry, and Y and Z decided to share the profits in future in 2:3 रेशो. तो Y के X के रिटायरमेंट के बाद Y और Z अब 2:3 रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे. तो यानी कि देखिए ये इनका ओल्ड है, ये न्यू है. तो हमें क्वेश्चन के अंदर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा जो कि यहाँ पर की हुई है कैलकुलेट. ओल्ड रेशियो लिखिए 5:3:2. न्यू रेशियो एक्स को एनसर्कल कर दिया, वो तो आउटगोइंग पार्टनर है, रिटायरिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. तो गेनिंग रेशियो निकाला न्यू माइनस ओल्ड. तो वाई का आंसर आया 1/10 और जेड का आया 4/10. वीडियो पॉज करके आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं. तो सैक्री इनका गेन कितना हो गया वाई और जेड का 1/10 4/10 यानी कि 1:4 रेशियो हो गया. ओके ऑल राइट. इसके बाद क्वेश्चन का पहला पॉइंट है यहाँ पर, वो ये कहता है फॉलोइंग आर द अदर टर्म्स. गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹80,000. फर्म की गुडविल 80,000 वैल्यू करना है. इसके नीचे कैलकुलेशन की हुई अभी की अभी समझ लेते हैं. फर्म की गुडविल है 80,000. इसमें एक्स का शेयर ऑफ गुडविल कितना हुआ? एक्स का शेयर 5/10 है ना, ओल्ड शेयर, यही आउटगोइंग पार्टनर है रिटायरिंग. तो आया 40,000. तो एक्स को कॉम्पनसेट किया जाएगा, वाई और जेड करेंगे कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो में 1:4 यहाँ निकाला था. ओके राइट. तो 8,000 और 32,000 आ गया ये. ठीक है. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? जर्नल एंट्री होगी, अब आप तो इतने हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, समझ चुके हैं. एक्स और जेड, वाई और जेड कॉम्पनसेट करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों डेबिट होंगे. वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,000, 2x कैपिटल अकाउंट 40,000. ठीक है. ओके राइट. इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन कहता है पॉइंट नंबर 2, फिक्स्ड असेट्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू ₹57,500. फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करना है. और राइट. तो ये रीवैल्यूशन अकाउंट का पॉइंट है. रीवैल्यूशन अकाउंट भी ड्रॉन है, देख सकते हैं साइड बाय साइड. तो फिक्स वैल्यू को रिड्यूस की, फिक्स वैल्यू की देखिए मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू है 60,000, उसको रिड्यूस करना है अप टू 57,500 यानी कि 2,500 से उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है. रीवैल्यूशन के डेबिट में 2 फिक्स असेट 2,500. ओके. अगला पॉइंट है मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन द डेटर्स. 5% ऑन डेटर्स. डेटर्स हमारे हैं 1 लाख के, तो इसका 5% 5,000 हुआ और रीवैल्यूशन के डेबिट में आ गया 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट. ओके राइट. इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 4. यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है ए लायबिलिटी फॉर द क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर ₹10,000 इज सेटल्ड एंड पेड. ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है. इज सेटल्ड एंड पेड एट ₹8,000. एक लायबिलिटी जो कि क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड है, 10,000 की लायबिलिटी, वो सेटल हुई है अभी और उसके लिए हमने 8,000 रुपये पे भी कर दिए. तो ये पहला ही ऐसा क्वेश्चन है, मैंने अब तक जितने क्वेश्चन कराए हैं जहाँ पे जो भी सेटलमेंट हुआ वहाँ पेमेंट भी कर दी है, तो इसका डबल इफेक्ट होगा यहाँ. ओके. तो 10,000 की लायबिलिटी क्रेडिटर को 8,000 में सेटल किया है, तो 2,000 का फ़ायदा हुआ.
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपका ये, हम रीवैल्यूएशन पे फिर से जाते हैं, यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट में बाय रीवैल्यूएशन 2000 आ गया। तो पहले तो यहाँ रीवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया 2500, 5000, और ये तो रीवैल्यूएशन लॉस आ रहा है 5500, जो कि ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया XYZ की, देख लीजिए। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन तो कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन ने यहाँ पर ये कहा था कि 8000 उसकी पेमेंट भी कर दी है। इस पॉइंट को हमें अभी ध्यान रखना होगा आगे। पहले लास्ट पॉइंट पढ़ लें क्वेश्चन का। द अमाउंट टू बी पेड टू एक्स, एक्स रिटायरिंग पार्टनर है, बाय वाई एंड जेड in such a way that their capital are proportionate to their profit sharing ratio and leave a balance of 15,000 in bank. Draw necessary accounts. The amount to be paid to X by Y and Z, ये समझ लीजिए, X को जो अमाउंट पे करनी है Y और Z के द्वारा, by Y and Z, तो यानी कि X को जो भी पेमेंट होगी वो पैसा इस क्वेश्चन में Y और Z को लेकर आना है। इसका मतलब तो ये हुआ। तो फॉर्म में जो कैश अवेलेबल है वो नहीं कह रहा है, कह रहा है जो Y और Z लेकर आएंगे इन सच अ वे दैट, उसके बाद देयर कैपिटल शुड बी प्रोपोर्शनेट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऑब्वियसली उनका पैसा भी ले आया, इसको पेमेंट भी हो जाएगी, तो अब X, Y और Z की कैपिटल अब न्यू PSR में भी होनी चाहिए। तो यानी कि कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए बोल रहा है। फिर एक पॉइंट, एंड लीव अ बैलेंस ऑफ 15,000 इन बैंक, और ये सब करते हुए बैंक अकाउंट में सिर्फ 15,000 बैलेंस छोड़ना है। इसका मतलब अगर बैंक अकाउंट में ओल्ड बैलेंस शीट में ज़्यादा पैसे अवेलेबल हैं तो वो हम यूज़ कर सकते हैं एक्स को पेमेंट करने के लिए। तो ये देखिए, ये 40,000 है यहाँ पर, और हमें सिर्फ नीचे उसने 15,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहा है। तो हम यानी कि पैसा, पुरानी बैलेंस शीट का पैसा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ करेंगे वो भी। यहाँ पर एक छोटा सा हॉट्स का पॉइंट है जो कि मैंने सिर्फ इसी क्वेश्चन में मिला था मुझे, वो ये है कि जो ये पॉइंट नंबर 4 है, जो ये 10,000 के जो क्रेडिटर्स की लायबिलिटी को हमने सेटल किया 8,000 में, वो खाली सेटल नहीं हुआ पेपर पे, उसकी पेमेंट भी हो गई। यहाँ लिखा है पेड एट 8,000। तो ये जो 40,000 मैंने अभी आपको दिखाया बैलेंस शीट में ऊपर कैश है, उसमें से 8,000 ये पेमेंट भी होगी। फिर कितना बचेगा? 32,000 बचेगा। उस 32,000 में से सिर्फ हमें अपने पास 15,000 रिटेन करने हैं न्यू बैलेंस शीट के लिए। तो यानी कि बाकी का 17,000 हम यूज़ कर लेंगे एक्स को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। चलो कैलकुलेशन वर्क वगैरह समझेंगे। उसको समझने का तरीका है कि पहले कैपिटल अकाउंट पर कॉन्सेंट्रेट करें कि वो कैसे बनाना है और किस तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट होगी। तो अभी हम अपना सारा फोकस अगर इधर कैलकुलेशन पे कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। हमें क्वेश्चन रीड कर चुके हैं, समझ चुके हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको बार बार पूरा बड़ा देखने की। तो चलिए देख लेते हैं अभी यहाँ पर हम। तो कैपिटल अकाउंट्स के अंदर हमने ड्रॉ किया, पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन 40, 62, 33,000 बैलेंस शीट से कॉपी करके लिखा है सिर्फ, और एक्स को एनसर्कल कर दिया, याद रहे कि भाई ये रिटायरिंग पार्टनर है। फिर है बाय P&L अकाउंट, ये पुरानी बैलेंस शीट में दिया हुआ सिर्फ आउट ऑफ 7 एक ही आइटम दिया हुआ है, ओल्ड रेशो में बांट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस को ओल्ड में बांट दिया तीनों में। और ये वाली 8,000 32,000 की एंट्री, ये इनकी जो न्यू गुडविल है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक्स को कॉम्पनसेट कर रहा है वाई और जेड गेनिंग रेशो में, हाँ 1:4 में। इसका काउंटर पार्ट की पोस्टिंग यहाँ पर है, यहाँ लिखा टू एक्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, और वाई और जेड में अमाउंट आ गया 8,000 32,000, तो ये गुडविल की। इसके बाद ये टू रीवैल्यूएशन लॉस है, ऊपर आया था। फिर ये बैलेंसिंग फिगर आई, तीनों की बैलेंसिंग फिगर लिखी है मैंने, आपको पता है बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, एक्स के चारों फिगर को ऐड किया, इसमें से 2750 माइनस किया, तो बैलेंसिंग फिगर आया 119750। वाई का ये दोनों ऐड किया, इसमें से ये दोनों इधर वाले 8,000 1,650 को माइनस किया, तो बैलेंसिंग फिगर आई 77,850 एंड लाइक वाइज फॉर द जेड। ओके, कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड किया और ये तीनों बैलेंस CD यहाँ पर लिखे। ठीक है,
बैलेंस शीट लिखने के बाद में क्वेश्चन में कहा हुआ है कि भाई एक्स को पेमेंट हो रही है, तो एक्स को पूरी पेमेंट हो रही है 119750, तो अब यहाँ एक्सटेंडेड पार्ट में मैंने लिख दिया टू बैंक अकाउंट, और यहाँ लिखा है ये बैलेंसिंग फिगर है भाई, ये 119750 उसको हमने पेमेंट कर दिया, दिस इज व्हाट वी हैव पेड टू हिम। अब ये पैसा लाया कौन है, ये एक्स वाई और जेड ला रहे हैं। तो अब इस एडजस्टमेंट को समझने के लिए अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा कैमरे का पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, सो दैट ऑन कंटिन्यूस बेसिस वी कैन सी एंड एनालाइज अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ हमने बैलेंस सी डी इनका निकाला, वाई का और जेड का, ये लिख दिया दोनों वाई और जेड, ये तो एग्जिस्टिंग पर। अब ये जो एक्स का बना था 1,19,700 ये पैसा भी कौन लाएगा, वाई और जेड लाएंगे। तो वाई और जेड लाएंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही आएगा पैसा, तो ये भी लिख दिया मैंने अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे टू एक्स, और लिख दिया ये 1,19,750। तो ये हम फॉर्म की पूरी कैपिटल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बैलेंस सी डी वाई का, बैलेंस सी डी जेड का, बैलेंस सी डी एक्स का भी यहाँ ऐड कर दिया क्योंकि वो पैसा भी एक्स और वाई और जेड लाएंगे, इन सबको ऐड किया। और हमें 15,000 मिनिमम बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, रिक्वायर्ड बैलेंस ऑफ कैश 15,000 मेंटेन करना है। तो ये सब यानी कि अब हमारी फ्यूचर में कैपिटल इतनी होने वाली है, चारों को ऐड किया। अब लेकिन हमारे पास, मैंने आपको समझाया था, पुरानी बैलेंस शीट में 40,000 कैश है। ओके, उस 40,000 में मैंने यहाँ लिखा हुआ है 40,000, ये देखिए रेड इंक से लिखा है 40,000 कैश एट बैंक पहले से है, इसमें से 8,000 पेमेंट कर दी क्रेडिटर को, तो 32,000, तो पुरानी बैलेंस शीट का 32,000 वो भी तो यूज़ करेंगे, तो हमने 32 माइनस किया, तो हमारा रिक्वायर्ड है इतना 2,29,500, लेकिन 32 हम पुरानी बैलेंस शीट से यूज़ कर रहे हैं, -32। ओके, तो अब हमारी न्यू फॉर्म की कैपिटल होगी 1,97,500 होगी, और ये कैपिटल दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर में ही शेयर होगी। देखिए एरो लगाया बड़ा सा, यहाँ लिखा न्यू फॉर्म्स कैपिटल नाउ इज 1,97,500। ठीक है, तो इसको दो हिस्सों में बांटा, वाई और जेड का। वाई और जेड की न्यू रेशो हम ऊपर देख चुके हैं 2:3 है, तो वाई की न्यू कैपिटल हुई 1,97,500 को मल्टीप्लाई किया उसके न्यू शेयर 2/5 से, जेड को किया उसके न्यू शेयर 3/5 से, तो वाई का आया 79,000, जेड का आया 1,18,500। तो ये उनकी आइडियल कैपिटल होनी चाहिए, जो इसके एक्सटेंडेड पार्ट में मैंने यहाँ लिखी, वाई का 79,000 और जेड का लिखा 1,18,500। तो अब मैं सीधा सीधा बैलेंसिंग कर लूँ, एक्स पे तो ध्यान ही नहीं देना, एक्स की पेमेंट हो गई। वाई की एक्चुअल कैपिटल है 77,850, होनी चाहिए 79,000 कुछ, तो नेचुरली उसको जो डिफरेंस है दोनों साइड का, उतना पैसा उसको लेकर आना है, एडिशनल कैपिटल 1,150, तो लिख दिया बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, दोनों का डिफरेंस। जो जेड है, जेड का एक्चुअल कैपिटल है 16,900, होनी चाहिए बहुत ज़्यादा 1,18,500, तो जो दोनों का डिफरेंस यानी कि 1,01,600 वो जेड को लेकर आना है। तो इस क्वेश्चन में वाई और जेड दोनों को ही एडिशनल कैपिटल लाना है, वो लेकर आए हैं, दे हैव ब्रॉट। ओके, तभी तो ये आ गया समझ। इसके बाद बैलेंस शीट ऐसे क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा आसान होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है उसके अंदर। देख लीजिए बैलेंस शीट, ठीक है, क्योंकि वहाँ सारी अमाउंट्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। नीचे से शुरू करें तो कैश 15,000, कैश 15,000 ही रखना है, तो सीधा वही लिखा, सारी जो कैलकुलेशन ही की है वो इस 15,000 को ध्यान में रखते हुए की है। इसके बाद हमारी फिक्स्ड असेट्स है, ये रिवाइज्ड वैल्यू है अकॉर्डिंग टू रिवैल्यूएशन। स्टॉक हमारा ओल्ड, सन्ड्री डेटर्स, इसमें से पहले प्रोविज़न माइनस नहीं किए थे ओल्ड बैलेंस शीट में, यहाँ किया है क्योंकि रीवेल में एडजस्टमेंट की है। क्रेडिटर्स की भी, क्रेडिटर्स हमारी पुरानी बैलेंस शीट में 50,000 थे, तो वहाँ पे 10,000 के सेटलमेंट हो चुका है, तो अब कितने बचे, सिर्फ 40,000 बचे। EPF एज इट इज़ 10,000, कैपिटल ऑफ वाई एंड जेड जो अभी आया, दोनों साइड का टोटल किया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। ऐसी इलस्ट्रेशंस भी दी हुई हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फिर से ले लीजिए, और वीडियो को पॉज कर करके रुक रुक के बार बार देखिए तो समझ आएगा। पढ़ने की इच्छा है तो ज़रूर समझ आएगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस।